हाय, वेलकम टू अनदर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या बोल रहा है, जैसे हमने 10th क्वेश्चन किया था, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। हमें क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है अगर ये एग्जिस्ट करता है। तो करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को भी सेम है क्वेश्चन। तो आपने सबसे पहले जो मैट्रिक है उसको ए मैट्रिक्स ले लेना है। ए मैट्रिक्स जो है वो आपके पास क्या है, 1 0 0 0 0। यहाँ पर है बेटा कोस अल्फा और यहाँ पर है साइन अल्फा, और नीचे आपके पास है साइन अल्फा और यहाँ पर है माइनस के कोस अल्फा। तो सबसे पहला काम, आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो। वो आपके पास कितना आ जाएगा, देखो 1 इंटू कोस थीटा को कोस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आएगा, कोस अल्फा इंटू माइनस के कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, यही आएगा आपके पास। फिर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के कोस स्क्वायर अल्फा। देखो बेटा आगे भी आएगा, बट आगे माइनस का जीरो प्लस का जीरो आएगा, क्योंकि ऊपर जो हमारा रो के एलिमेंट है वो जीरो जीरो। मैंने आपको बताया अगर वही जीरो है तो किसी से भी कोई भी कुछ भी अंदर आए, हम सीधा इसको डायरेक्ट जीरो ही पुट कर देंगे, ठीक है। माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा को साइन अल्फा से करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा। अब बेटा यहाँ से जो है माइनस कॉमन निकाल लो, तो माइनस बाहर लिखेंगे, अंदर क्या बच गया, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये तो आपको पता ही, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1, और बाहर है -1, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट, हमारा इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो अभी हमें निकालने पड़ेंगे इसके कोफैक्टर, क्योंकि 3 by 3 की मैट्रिक्स है। तो A11 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो प्लस का M11 विच इज इक्वल टू, करो बेटा कोस अल्फा साइन अल्फा, तो नीचे हमारे पास है साइन अल्फा इंटू माइनस का कोस अल्फा। तो अभी जो आपने सोल्व किया वही सेम आएगा, माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। देखो बेटा ऊपर ही सोल्व किया तो ये किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। फिर हम क्या करेंगे, A12 निकालेंगे, वो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का M12 विच इज इक्वल टू, देखो A12 जो है वो हमारा किसके इक्वल आएगा, 0 0 एंड साइन अल्फा माइनस का कोस अल्फा विच इज इक्वल टू, 0 0 है तो जीरो आएगा, ठीक है। A13 निकालेंगे, वो हमारे पास कितना है, प्लस का M13। तो देखो बेटा यहाँ पे माइनस का था, -0 किस कुछ भी मल्टीप्लाई करो आपके पास जीरो ही आएगा। तो 0 0 कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये भी आपके पास कितना आ जाएगा, जीरो, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, जीरो ही आता जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, हमें निकालना है A21। तो A21 जो है वो किसके इक्वल होगा, देखो माइनस का M21 होता है विच इज इक्वल टू माइनस M21। अब देख रहे हैं आप, ठीक है, M21 जो है वो किसके इक्वल है, 2 1 0 0, और यहाँ पर आपके पास साइन अल्फा और यहाँ पे आपके पास कोस अल्फा, मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे भी जीरो आएगा। देन A22 निकालेंगे, वो हमारे पास क्या है, प्लस के M22 विच इज इक्वल टू प्लस M22, ठीक है। 1 0 0 माइनस के कोस अल्फा, तो ये आपके पास क्या आएगा, माइनस कोस अल्फा -0, लिखने की जरूरत ही नहीं है। A23 वो आप निकालोगे माइनस के M23 विच इज इक्वल टू माइनस M23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो 1 0 0 एंड साइन अल्फा, तो साइन अल्फा आएगा, बाहर माइनस है तो माइनस का साइन अल्फा आ गया। फिर हमें निकाल लेना है नेक्स्ट, ठीक है बेटा, देखते चलना। अब आप क्वेश्चन अपनी बुक में आप खोल लो।
आपके पास क्या आ जाएगा, A31। तो A31 आपके पास क्या होगा, प्लस के M31, वो आपके पास कितना आ जाएगा, M31, 0 0 कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। कोस अल्फा साइन अल्फा देख के आपने घबराना नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसके साथ बहुत ज्यादा जीरो दे रखी है हमें, ठीक है। माइनस के M32, तो ये बेटा आपके पास माइनस M32, 1 0 0 साइन अल्फा। तो ये भी आपके पास क्या आ गया, माइनस का साइन अल्फा, क्योंकि साइन अल्फा करेंगे -0। देन A33, वो आपके पास क्या आएगा, प्लस का M33, विच इज इक्वल टू प्लस M33 लिख लो अब, 1 0 0 कोस अल्फा। तो ये तो प्लस के कोस अल्फा आ गया, ठीक है सर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो कैसे निकलता है बेटा, जो आपके कोफैक्टर आए हैं उनको लिख लो। कोफैक्टर जो है वो आपके क्या आए हैं, उनको आप क्या कर लो, लिख लो, राइट डाउन कर लो। वो आपके पास आए हैं, सबसे पहला आया था -1, देन 0, देन अगेन 0, यहाँ भी 0, देन माइनस का कोस अल्फा, देन माइनस का साइन अल्फा, देन 0 माइनस साइन अल्फा एंड प्लस का कोस अल्फा। और इसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास जो बनेगा वो आपके पास आएगा इनवर्स, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए। तो -1 0 0, देन 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, सेम ही आ रहा है बेटा ये तो, 0 माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, सेम ही चीज आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है बेटा, जो आपका क्वेश्चन था वही आपका आंसर भी होगा। अब देखो, ए इनवर्स क्या होता है, वैल्यू भर दो, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आपके पास था -1, एंड एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास कितना आएगा, -1 0 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, तो नीचे भी आपके पास माइनस का साइन अल्फा और साथ में क्या है, कोस अल्फा। बस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा जी, क्या आ गया, प्लस का 1 0 0 0, माइनस वाले प्लस के हो जाएंगे, कोस अल्फा साइन अल्फा एंड 0 साइन अल्फा। कोस अल्फा प्लस का था तो ये माइनस का कोस अल्फा। बस यही बेटा आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह सेम ही है, कुछ भी ज्यादा मुश्किल है नहीं क्वेश्चन में, तो आप लोग इसको इजीली कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास क्या है, बोलता ए जो है वो आपके पास है 3275 एंड बी जो है वो आपके पास 6789, और वेरीफाई हमें करना है कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो। तो देखो बेटा जी, लेफ्ट हैंड साइड हम पहले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई और फिर इसका इनवर्स। ध्यान रखना, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई और फिर इसका इनवर्स। तो पहले तो हमें ए मैट्रिक्स और बी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वो क्या आ जाएगी, 3725 इंटू 6789, तो कर दो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 18 प्लस 49, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 प्लस 63, और यहाँ पर बेटा 12 प्लस 35 एंड 16 प्लस 45, ये आ गया आपके पास। तो ए बी मैट्रिक्स जो है वो यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, देखो 18 प्लस 49 आपके पास होते हैं 67, ये आपके पास हो जाएंगे 87, और यहाँ पे आपके पास हो जाएंगे 47 एंड यहाँ पर आपके पास 61। अब इसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो बेटा इसी का डिटर्मिनेंट निकाल लो।
ए बी का डिटर्मिनेंट भी चाहिए इनवर्स निकालने के लिए। वो क्या आ जाएगा, 67 मल्टीप्लाई 61 माइनस 47 मल्टीप्लाई बाई 87। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ पे आता है 4087 माइनस 4089। देखो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। टू आएंगे, 89 बड़ा है तो माइनस के टू आ गया यहाँ पे डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट जो अब आपके पास माइनस का टू आ गया। अब हमें ए बी का इनवर्स निकाल लेना है। तो ए बी का इनवर्स जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमने यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए भी नहीं निकाला अभी, तो बेटा यहीं पे एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए बी। क्योंकि बेटा ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है तो ये इजीली निकल जाएगा। हमें क्या करना है, एलिमेंट को क्रॉस कर देना है, और जो बच गए एलिमेंट उनके साथ ऑपोजिट साइन लगा देना है, ठीक है। प्लस के है ना दोनों, तो माइनस का साइन लगा दो, तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट। तो विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल आता है, देखो ये आपका किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन में -2 इंटू 61 माइनस 87 माइनस के 47 एंड 67, ये आ गया आपके पास, ठीक है। इसको एज इट इज रहने दो। अब उठा लो बेटा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वो आपके पास क्या है, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। तो पहले हमें ए इनवर्स निकालना है, फिर बी इनवर्स निकालना है, फिर दोनों की, सॉरी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है, बी इनवर्स इंटू ए, मैं दोबारा लिख देता हूँ, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। देखो बेटा ऑर्डर कभी चेंज मत करना, ठीक है। जब भी मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई हो, जो ऑर्डर दिया गया है उसी ऑर्डर में इसकी मल्टीप्लाई करनी है, कभी चेंज नहीं करना। तो पहले बी मैट्रिक्स ले लो आप, वो आपके पास कितनी है, 6 8 7 9। अगर मैं बी का एडजॉइंट लिखूं, एडजॉइंट ऑफ बी जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा जी, कुछ नहीं करना, क्रॉस में एलिमेंट है 9 6, क्योंकि 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, हमें किसी बात की फिक्र ही नहीं। फिर अगर मुझे इसी का डिटर्मिनेंट निकालना हो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स, तो वो किसके इक्वल आएगा, 6 इंटू 9। 6 इंटू 9 कितने होते हैं, लिख ही लो पहले, 6 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 8, 6 9 जार 54 माइनस के 56, तो ये आपके पास आ जाएंगे माइनस के 2। तो अब ए इनवर्स निकाल लो, कुछ मुश्किल काम नहीं है। ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, सॉरी बी इनवर्स ही निकालेंगे, तो 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी जो है डिटर्मिनेंट वो आपके पास आया -2, एंड एडजॉइंट ऑफ बी जो है वो आपके पास कितना आ गया, 9 -8 -7 एंड 6, ठीक है सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं। उसमें क्या है हमारे पास, हमें जो है वो ए मैट्रिक्स जो है वो गिवन है, वो हमारे पास क्या है, 3 2 7 5। हम यहाँ से बेटा आसानी से एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। वो हमारे पास क्या है, क्रॉस कर दो, 5 यहाँ लिख दो, 3 यहाँ लिख दो, और जो बाकी दो बच गए उनको ऑपोजिट साइन के साथ लिख दिया सर। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो कैसे निकल जाएगा, अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 5 3 जार 50 माइनस माइनस प्लस 7 2 जार, 5 3 जार 15 माइनस 7 2 जार 40, माइनस के 14 आएंगे, ठीक है बेटा। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो ये हमारा 1 आ गया, ठीक है। 1 आ गया, तो इसके बाद देख लो ए इनवर्स निकालना है हमें। वो हमारे पास क्या आएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आपके पास 1 ही है, और एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो है आपके पास 5 -7 -2 एंड 3। अब दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब निकाल लो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, जो आपकी राइट हैंड साइड है, विच इज इक्वल टू, वहां पर हमारे पास क्या आया था, 1 अपॉन में -2 इंटू क्या आया था, लिख लो बेटा, 9 6 -7 -8, क्या आया था, 9 6 -8 -7, ठीक है। ये आया था आपके पास। फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है हमने किससे, 5 -7 -2 एंड 3 से।
तो कुछ नहीं है बेटा, अब सिंपल सी मल्टीप्लाई ही आपने करनी है, कर दो। 1/-2 अंदर इसकी मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, 9 5 जार 45, माइनस माइनस प्लस, 8 2 जार 16। फिर नेक्स्ट देख लो, माइनस के 63 एंड माइनस के 24, माइनस के 35, माइनस के 12, माइनस माइनस प्लस के 49, 6 3 जार 18 प्लस के 18। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट फर्दर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 61 माइनस के 87, माइनस के 47 एंड 67। तो ये आ गया हमारे पास। तो बेटा यहाँ से देखो, आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के लिए। आंसर प्रूव्ड। दोनों की दोनों वैल्यू जो है वो सेम आ गई कि नहीं आ गई। देखो ये वैल्यू यहाँ पर है और एक वैल्यू आपके पास आई थी, वो क्या थी, ए बी मैट्रिक्स आपके पास 61 87 47 एंड 67 सेम आ गई। ठीक है, सेम आ गई ना आपके पास, देखो सेम वैल्यूज आ गई, एक ये वैल्यू आई और एक ये। तो दोनों की दोनों मैट्रिसेस आपकी क्या होगी, इक्वल मैट्रिक्स, सॉरी प्रूव कर दिया आपने, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, आपको क्या बोला गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें शो करना है कि ये हमारा जीरो के इक्वल है। ठीक है, किसके इक्वल हो, जीरो के इक्वल हो। अगर जीरो के इक्वल होता है उसके बाद हमें इसको ए इनवर्स निकालना है। ठीक है जी, निकाल ले। तो बेटा देखो, जीरो को इक्वल प्रूव करने हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर निकाल देते हैं। वो क्या होगा, ए इंटू ए। तो बेटा ए जो है वो आपके पास कितना है, 3 माइनस 1 1, एंड फिर से इसी को लिखेंगे 3 1 माइनस 1 एंड 2। तो इसको जब हम लिखेंगे तो हमने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, इस इन दोनों मैट्रिसेस को। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 3 3 जार 9 माइनस 1, मैं लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे जल्दी से, 3 प्लस 2, और यहाँ पे आपके पास आएगा -3 -2, एंड यहाँ पर आपके पास आएगा माइनस का 1 एंड प्लस के 4। ठीक है जी, और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो ए स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 5 माइनस 5 इंटू 3। ठीक है सर, हमारे पास जो है ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमें नेक्स्ट देखना है कि 5a है एंड 7 है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। तो ए स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने निकाली, वो आपके पास कितनी थी, 8 5 माइनस के 5 इंटू 3 -5। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 1 -1 2 प्लस 7i। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर 2/2 की बाकी मैट्रिक्स है तो ये भी 2/2 की ही हम लेंगे। ठीक है, बस इसी को सोल्व करते चलो, क्या आ जाएगा। इसको एक बार और नेक्स्ट स्टेप में ले जाओ, -5 3, -5 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 5 3 जार 15, माइनस के -5 इंटू 5 प्लस के 5 5 2 जार 10, वो भी किसके, माइनस के, प्लस 7 इंटू 0 0 7। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब इन मैट्रिसेस को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो 8 -15 प्लस 7, 5 -5 प्लस 0, -5 प्लस 5 प्लस 0, 3 -10 प्लस 7। तो बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, 8 प्लस 7 15, 15 है 15 0, 5 -5 0, 5 -5 0, 3 प्लस 7 10, 10 -10 0। तो ये तो जीरो के इक्वल हो गया है ना, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आंसर प्रूव, हमारा ये प्रूव हो गया। अब इसके बाद जो मेन बात है वो नेक्स्ट चलती है कि प्रूव तो आपने कर दिया,
अब हमें नेक्स्ट ए इनवर्स भी इसका फाइंड आउट करना है ना। हमें क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट। नाउ फाइंड ए इनवर्स। हम क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, अगर आपके पास ये जो आगे 3-4 क्वेश्चन है, इसमें आपको कभी भी ऐसे करके दिया हो ना, तो सबसे पहले तो इसी को लिखना है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। अब मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के थोड़े से हम रूल लगाएंगे और हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई अब इक्वेशन बाय ए इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स -5 ए इंटू ए इनवर्स प्लस 7 आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी और बातें बता देता हूँ कि जो हमारा है ना ए इंटू ए इनवर्स होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, ए इंटू ए इनवर्स वो होता है आई के इक्वल, किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो ए स्क्वायर है, एक तो कम हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, क्या बचेगा, ए ही बचेगा, -5 ए इंटू ए इनवर्स आई हो गया प्लस 7 आई इंटू ए इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स आपके पास क्या आता है, ए इनवर्स ही आता है। बस यही आपने यहाँ पे लगाना है। अब ए इनवर्स वाले यहाँ पे रख लो, 0 इंटू ए इनवर्स भी होगा, उसको हमें फर्क नहीं पड़ता, वो 0 ही रहेगा। फिर 7 ए इनवर्स आप यहीं पे रहने दो, इनको दूसरी तरफ ले जाओ, 5 आई प्लस के हो जाएंगे और ए आपका किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये आपका किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर लो। तो 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 5, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आपकी क्या होती है, 1 0 0 1 माइनस ए मैट्रिक्स जो है वो आपके पास कितनी थी, 3 1 -1 2। पुट कर दो वैल्यू, सिंपल है। तो 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 0 0 5 और यहाँ भी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास -3 -1 +1 -2। बस इसको सोल्व कर लो, 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 - 3 0 -1 0 +1 एंड 5 - 2। तो ए इनवर्स किसके इक्वल आएगा, 7 दूसरी तरफ जाएगा 1/7 और यहाँ पे अंदर सोल्व करके हमारे पास जाएगा 5 - 3 2 -1 प्लस का 1 5 - 2 3। सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का आपने क्या करना है, सॉरी इनवर्स ऐसे ही निकालना है। ठीक है, क्योंकि इजी है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका अगेन सेम ही क्वेश्चन है। उसमें क्या है, बोलता है फॉर द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, बोलता फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी ए इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं बेटा सोल्यूशन। आपके पास जो ए मैट्रिक्स है वो आपके पास कितनी है, 3 2 1 1। अब यहाँ पे ए स्क्र प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इजिकल टू जी दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। इसमें हमें इनवर्स नहीं फाइंड आउट करना, बस हमें इसमें वैल्यूज फाइंड करनी है, किसकी, नंबर्स की। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ए स्क्र निकालना पड़ेगा। वो क्या होता है बेटा जी, ए इंटू ए, तो विच इज इक्वल टू 3211 इंटू 3211। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, जल्दी से लिख दो बेटा, 9 + 2 3 2 6 +2 3 +1 एंड 2 +1। तो बेटा ए स्क्वायर जो है वो आपके पास कितना आ गया, 9 + 2 11 6 + 2 8 4 एंड 3, ये आ गया आपके पास। अब ए इनवर्स ए स्क्वायर आ गया, बाकी तो आपका इजीली निकल जाएगा, है ना। बाकी जो भी है उसको लिख लो। हमें जो है इक्वेशन गिवन है क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए
प्लस बी इंटू आई इज इक्वल टू 0। ए स्क्र की वैल्यू पुट कर दो 11 8 4 3 प्लस ए इंटू ए की ए मैट्रिसेस हमारे पास क्या है 3 2 1 1 प्लस बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर की ही हम लेंगे इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0। तो इनको क्या करना है अब कुछ नहीं करना फर्स्ट मैट्रिक्स को ऐसे ही रहने दो प्लस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3a 2a ए ए प्लस बी 0 0 बी इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। अब इनको सबको प्लस कर दो प्लस करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा देखो प्लस करने के बाद आपके पास आएगा 11 प्लस 3a प्लस बी और यहाँ पे 8 प्लस 2a और यहाँ पे 0 है तो 0 छोड़ दो प्लस करने 4 प्लस ए और नेक्स्ट देखो आपके पास क्या आ गया 3 प्लस ए प्लस बी विच इज इक्वल टू 0 0 है इसका मतलब कि ये 0 मैट्रिक्स है। ठीक है तो ऑन कंपेयर इसको कंपेयर करो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बेटा इसको कंपेयर करने के बाद आपके पास क्या आएगा देखो इस एलिमेंट को कंपेयर करो अकेला है 4 प्लस ए इज इक्वल टू 0 होगा और ये आपके पास कितना आ जाएगा -4। आप कहीं से भी कंपेयर करके लिख सकते हो क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है और दूसरा आप ले लो 3 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसको क्वेश्चन 1 मान दो इसमें ए में वैल्यू -4 पुट कर दो 3 -4 प्लस बी इज इक्वल टू 0 माइनस का 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड बी जो है वो आपके पास कितना आ गया प्लस का 1। तो यही हमें इन क्वेश्चंस में निकालना था ए एंड बी की वैल्यू दोनों हमने यहाँ पे निकाल दी है तो हो गया हमारा क्वेश्चन। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारे पास उसमें क्या वो था फॉर द गिवन मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स है शो दैट ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11 है एंड उसके बाद हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है क्वेश्चन हमने पहले किया दूसरा क्वेश्चन आ गया ठीक है सर। सोल्यूशन ए मैट्रिक्स आपको गिवन है तो आप सबसे पहले तो ए स्क्वायर निकालोगे वो क्या होता है ए इंटू ए तो कर दो भाई आपके पास मैट्रिसेस है ना 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 ठीक है उसकी मल्टीप्लाई फिर कर दो इसी से 1 1 1 1 2 -3 2 -1 इंटू 3 ठीक है इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आएगा हमारे पास क्या आएगा देखो लिख दो बेटा 1 + 1 + 2 1 + 2 -1 नेक्स्ट आएगा आपके पास 1 -3 प्लस के 3 देन 1 + 2 -6 1 + 4 +3 और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 1 -6 के 9 2 -1 प्लस के 6 2 -2 -3 2 + 3 + 9 ठीक है जी ये आ गया आपके पास। देखो अब हमें निकालना है इसको सोल्व कर लो तो ए स्क्वायर जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 + 1 + 2 इज इक्वल टू हमारे पास 4 आ गया नेक्स्ट करेंगे हम 2 आएगा नेक्स्ट करेंगे हम 1 देन -3 आएगा 8 आएगा एंड माइनस के 14 आएगा 7 -3 एंड 14 हमारे पास यहाँ पे भी आएगा। अब ये तो आ गया ए स्क्वायर हमें निकालना है ए क्यूब क्योंकि हमें ए क्यूब चाहिए वो क्या होगा ए स्क्वायर इंटू ए तो इसको अब कर लो ए स्क्वायर आपके पास कितना है 4 2 1 -3 8 माइनस के 14 7 -3 14 इसकी मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा आपके पास 1 1 1 1 2 -3 2 -1 इंटू 3 ये आ गया आपके पास बस इसको सोल्व कर लो हम रो की कॉलम वाइज रो की कॉलम वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम तीनों से होगी तो कर दो
क्या आएगा आपके पास 4 + 2 + 2, फिर 4 + 4 - 1, नेक्स्ट आपके पास 4 - 6 + 3, उसके बाद बेटा आपके पास -3 + 8 -के 28, देन -3 + 16 और फिर प्लस के ही 14 आएंगे, ठीक है। प्लस -के 3 8, हाँ प्लस के 14 आएंगे। फिर आपके पास -के 3 -के 24 -के 42, बस नेक्स्ट लिख लो। आपके पास क्या बच गया 7 - 3 + के 28 एंड 7 - 6 - के 14 एंड 7 + 9 + 42, ये आ गया आपके पास। तो बेटा यहाँ से आपके पास जो है वो a³ की वैल्यू आ गई। वो कितनी आई है आपके पास, देखो इनको करो 4 + 4 8 7 1, इसको करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 31 में सिर्फ 8 माइनस कर दो -के 23। नेक्स्ट लिख लो बेटा जल्दी से 27 आप सोल्व करो इसको, ठीक है, साथ साथ में इसको लिखते चलो। यहाँ पे 32 और यहाँ पे 7 में से 13, वो भी -के 13 एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 49 + 9 58, ये आपके पास आ गया a³। अब हमें क्या करना है, हमें इसको सोल्व आउट करना है, ठीक है, हमें इस मैट्रिसेस को सोल्व करना है जो इक्वेशन हमें गिवन है। तो ये हमें क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम, वो हमारे पास क्या आ जाएगी a³ -6a² + 5 × a + 11 × i, ठीक है जी। a³ क्या आएगा वो अभी हमने निकाला है, a³, एक सेकंड बेटा, a³ तो अभी हमने निकाला है ना, तो a³ की हम यहाँ से वैल्यू जो है वो भरेंगे। देखो a³ आपके पास कितना था, अभी हमने निकाला है लास्ट जस्ट, ये वाला हमारा a³ है, इसकी वैल्यू हम भर देंगे, हमारे पास कितनी है 871 -के 23 27 एंड -के 69 32 -के 13 58, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा ये। 6 × a² हमारे पास कितना आया था 4 2 1 -3 8 -के 14 एंड 7 -3 एंड 14, ये आपके पास आ गया, ठीक है। इसके बाद जो हमें बाकी वैल्यू जो है इसमें पुट आउट करनी है, तो वो भी आप लिख लो साथ साथ ही, ठीक है। तो मैं अब आपके पास जो है 5a की वैल्यू, ए मैट्रिक्स है उसको लिख लो +5 × ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हमारे पास कितनी है उसको लिख लो। ए मैट्रिक्स थी हमारे पास 1 1 1 1 2 -के 3 एंड 2 -1 3, ये थी हमारे पास ए मैट्रिक्स। प्लस 11 × आई थे, तो 11 × आई 11 0 सॉरी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यही आएगा ना आपके पास, और क्या आएगा। अब बेटा इसको हम सोल्व कर लेंगे, हमें इसको प्लस माइनस करना है, जल्दी जल्दी से इसको कर लेंगे। तो देखो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स को तो ऐसे ही रहने दो, 871 -के 23 27 एंड -के 69, देन 32 -के 13 और +के 58, -6 के अंदर मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 6 4 जा 24, साइन चेंज हो जाएंगे, -के 12 -के 6 +के 18 8 6 जा 48 -के 48, 14 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो
प्लस के आपके पास प्लस के 84 आ जाएंगे। फिर 6 को इससे कर दो मल्टीप्लाई, 6 7 जा 42 माइनस के, और यहाँ पे प्लस के 18 माइनस के 84। ठीक है जी। फिर प्लस 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 5, देन अगेन 5 10 माइनस के 15 10 माइनस 5, 5 3 जा 15, ये आ जाते हैं। 11 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 11 प्लस 0 0 0 11 0 0 0 11, ये आएगा आपके पास। ठीक है बेटा जी। अब इसको हमें क्या करना है, सोल्व आउट करना है। तो सोल्व हम कैसे करते हैं बेटा, देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सारे के सारे एलिमेंट जो है वो आप लिख दो, तो आपके पास क्या आएगा, देखो सारे एलिमेंट आपके पास पड़े हुए हैं। अब इन्हीं को आपने प्लस माइनस करनी है, तो इसको जल्दी जल्दी कर लो आप। क्या आएगा आपके पास, 8 माइनस के 24 प्लस के 5 एंड प्लस के 11। ठीक है जी। फिर देखो सेकंड वाले को करो, तो सेकंड क्या है हमारे पास, 7 माइनस 12 प्लस 5 प्लस 0। थर्ड देखो, 1 माइनस 6 प्लस 5 प्लस 0। नेक्स्ट देखो, माइनस के 23 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 0। 27 माइनस 48 प्लस 10 एंड प्लस में 11। माइनस के 69 प्लस 84 माइनस 15 प्लस 0। नेक्स्ट है आपके पास 32 माइनस 42 प्लस 10 प्लस 0। माइनस 13 प्लस 18 माइनस के 5 प्लस 0। और 58 माइनस 84 प्लस 15 प्लस 11। ठीक है, ये आ जाएगा इसको प्लस करके। तो प्लस करने के बाद जो हमारे पास आएगा उसको हम लिख लेंगे। और हमारे पास जो है इन सबको सोल्व करने के बाद क्या आएगा, 0 0 0। आप चाहे तो इसको करके देख लेना बेटा एक बार। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा, है ना। अब इनवर्स निकालेंगे कैसे, मैंने आपको बताया हुआ कि अगर आपको ऐसे करके कोई मैट्रिक्स आपको अगर गिवन है तो उसका इनवर्स हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो देखते हैं उसका इनवर्स हम कैसे निकालेंगे। देखते हैं बेटा। तो एक सेकंड बताइए। तो अभी देखो बेटा, आपको अभी अपने क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। नाउ फाइंड ए इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास क्या है, आपके पास एक इक्वेशन थी, वो क्या है, देखो मल्टीप्लाई इसको करना है, मल्टीप्लाई ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्र प्लस 5 ए प्लस 11 आई इज इक्वल टू 0 बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स के बाद इसको कर लेना, ठीक है। और हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी ना, वो भी आपकी 3 बाय 3 ऑर्डर की ही होगी। तो वी हैव, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, ठीक है। वी हैव, हमारे पास क्या बचेगा, देखो मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, ए क्यूब इंटू ए इनवर्स माइनस 6 ए स्क्र इंटू ए इनवर्स प्लस 5 ए इंटू ए इनवर्स प्लस 11 आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो ऐसे क्वेश्चन की आप मैट्रिसेस ऐसे निकाल सकते हो, ये आपको इजी भी है, ठीक है। अदरवाइज फिर आपको को फैक्टर निकालने पड़ेंगे, जो बहुत ही लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ए स्क्र माइनस ए स्क्र को इससे करेंगे 6 से प्लस 5 इंटू आई प्लस आई इंटू ए इनवर्स आपके पास क्या आता है, अभी आपको पीछे बताया है, 11 ए इनवर्स ही होगा, विच इज इक्वल टू 0। तो 11 ए इनवर्स को इसी साइड रहने देंगे, बाकी सारे उस साइड चले जाएंगे।
तो 6 का ए प्लस का रहने दो, माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस 5i। ठीक है जी। अब कुछ नहीं है, इनकी वैल्यूज भर दो, तो 11 ए इनवर्स जो है वो किसके इक्वल आएगा, 6। ए की वैल्यू जो है, ए मैट्रिसेस जो है वो हमारे पास कितनी थी, 1 1 1 1 2 माइनस के 3 एंड 2 माइनस 1 3, देन माइनस 5 1 0 0 0 1 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको लिख दो बेटा, जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, वीडियो आपकी लेंथी हो जाएगी बट कोई बात नहीं, आपको पूरा का पूरा यहाँ पे सोल्व किया हुआ क्वेश्चन मिलेंगे। और ए इनवर्स बाद में लिख दिया, चलो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दो ए इनवर्स की। तो ए स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या है, वो भी लिख दो, 4 4 के आगे क्या है बेटा, 4 2 1 माइनस 3 8। देखो आपने अपनी कॉपियों पे लिखा है, वहां से आप देखो इसको, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 7 माइनस 3 एंड 40। ठीक है बेटा जी। अब कुछ नहीं है, अब बस आपने इसको सोल्व आउट करना है, तो कर दो, 6 की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 11 ए इनवर्स जो है वो आपके पास आ जाएगा, 6 की अंदर मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, 6 6 6 6 12 माइनस के 18, 12 माइनस 6 और 18। नेक्स्ट हम 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस 5 0 0 0 माइनस 5 0 0 0 माइनस का 5, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे प्लस अंदर वाली टर्म के साइन चेंज कर दो, -4 -2 -1 प्लस के 3 माइनस के 8 प्लस के 14 माइनस के 7 प्लस के 3 एंड माइनस के 14, ये आ गया आपके पास। बस अब इसको सोल्व कर दो, तो 11 ए इनवर्स जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 6 माइनस 5 माइनस 4, 6 प्लस 0 माइनस 2, 6 प्लस 0 माइनस 1, नीचे आप क्या है, 6 प्लस 0 प्लस 3, 12 माइनस 5 माइनस 8 माइनस के 18 प्लस 0 प्लस के 14, 12 प्लस 0 माइनस 7 माइनस 6 प्लस 0 प्लस 3, 18 माइनस 5 माइनस के 14, ये आ गया आपके पास। ठीक है जी। अब ए इनवर्स जो है वो आपके पास कितना आ गया, 1 अपॉन में 11 इंटू, इसको सोल्व करके लिख दो, तो इसको सोल्व करेंगे हमारे पास माइनस के 3 करेंगे 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 9 -1 -4 5 -3 एंड -1, ये आपके पास इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेटिव है, आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप करते चलो, आपको ये अच्छे से क्वेश्चन आ जाएगा बेटा। और मैं आपको जनरली बोलता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को बताओ एनआर मैथ्स क्लासेस के बारे में। ठीक है, तो करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में जो है हमें क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए गिवन है और बोलता है वेरीफाई ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो वेरीफाई ही कर लेते हैं। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए, तो ये हमारे पास ए इंटू ए आ गया, विच इज इक्वल टू, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही काम करना है, लास्ट क्वेश्चन की तरह, -2 1 -1 2 -1 1 -1 2 इंटू 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 एंड 2। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। अब देखो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई जब हम इसकी करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 + 1 + 1 -2 एंड माइनस का 1, और यहाँ पे 1 + 1 + 2, थोड़े जल्दी जल्दी लिख लेना बेटा इसको। ठीक है,
-2 कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैंने आपको अच्छे से सिखाई हुई है मल्टीप्लाई करनी। अब इसकी करोगे थर्ड रो से, तो वन को देखो मैं करके बताता हूँ, वन को वन से करोगे -1, ऐसे बोल दूंगा फिर अच्छा नहीं लगेगा। टू को -2 से करेंगे -2, वन को -2 से करेंगे -1, ठीक है, -2। तो ऐसे अगर मैं करूंगा तो बात तो वही है, इसको हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको आती है। तो 2 + 1 + 2, -1 -2 1 + 1 + 4। अगर किसी को नहीं आती है तो आप मैट्रिसेस जरूर देख के आए, पढ़ के आए, ठीक है। मैं तो यहाँ पर यही समझ रहा हूँ कि आपने मैट्रिसेस की वीडियो अच्छे से देख के आप लोग इस क्वेश्चन को कर रहे हो, ठीक है। इसको प्लस माइनस करो, 4 + 2 6, कर दो बेटा जल्दी जल्दी से। माइनस के 5 आएंगे, देन 5 आएंगे, अगेन -5 6 -5 और 5 -5 एंड 6, ठीक है। अब हमें निकालना है ए क्यूब। वो क्या होता है बेटा जी, A² इंटू ए। तो थोड़ा सा लेंथी तो है क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, करना तो हमें है ही। 6 -5, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में फंसते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट का साइन आपने डाल देना है, ठीक है जी। तो 6 -5 5, ये आ गया आपके पास। फिर इसके बाद देखो -5 6 माइनस के 5 5 -5 एंड 6 आएगा आपके पास। इसकी मल्टीप्लाई जो है वो हमें कर देनी है किससे, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो बेटा जी, करो जल्दी से। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, 12 + 5 + 5 -6 -10 + 5 6 + 5 + 10 माइनस के 10 -6 -5 5 + 12 + 5, कर दो मल्टीप्लाई आगे। इसकी इसकी हमें लास्ट वाली रो से करनी है, माइनस के 5 -6 -10। तो यहाँ पर भी बेटा जल्दी जल्दी कर देते हैं, 10 + 5 + 6 मल्टीप्लाई ही करें, कुछ नहीं करें। अब इसकी थर्ड रो की सेकंड कॉलम से, ठीक है। तो माइनस के 5 -10 -6, फिर थर्ड रो की थर्ड कॉलम से करेंगे, 5 को 1 से करेंगे 5, देन नेक्स्ट एलिमेंट के करेंगे +5, देन नेक्स्ट के करेंगे प्लस के 12, ठीक है। और कुछ भी नहीं। तो ए क्यूब जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से आपके पास ए क्यूब की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 22 माइनस के 21, देन अगेन 21 प्लस के माइनस के 21, अगेन 22, देन -के 21, देन 21 -21 एंड 22, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें देखो, नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हमें इसी को हमें इक्वेशन को सोल्व करना है। तो इक्वेशन जो है उसकी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास कितनी है, ए क्यूब -6a² + 9a -4i = 0 हमें प्रूव करना है ना। तो ए क्यूब की वैल्यू जो है वो अभी आपने निकाली, वो क्या थी, भर दो, ठीक है। आपके पास ए क्यूब की जो वैल्यू थी वो ये थी, इसको आप फिल कर दो, ठीक है। तो फिल करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 22 माइनस के 21 प्लस के 21 -21 22 माइनस के 20, देन 21 माइनस के 21 एंड 22 प्लस। फिर हमें क्या करना है, -6a², -6 इंटू a² की वैल्यू जो थी वो मेरे पास कितनी थी, 6 -5 5 -5 6 इंटू माइनस के 5 5 -5 इंटू 6, देन हमें क्या करना है आगे फर्दर,
प्लस 9 × ए। तो ए जो है वो हमारे पास कितना है 2, -1 1, -1 2, -1 1, -1, फिर माइनस का 4i और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। बस अब कुछ नहीं करना बेटा जी, अब इसी को हमें क्या करना है सोल्व करना है, हमारे पास इसका आंसर आ जाएंगे। कर दो सोल्व। तो ए क्यूब को आप पहले तो इसको ऐसे ही रहने दो, ए क्यूब को आप लिख लो यहाँ पर 22 माइनस के 21 देन 21 माइनस के 21 22 माइनस के 21 21 माइनस के 21 एंड 22। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। फिर -6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस का साइन डाल दो। ठीक है, क्या आ जाएगा माइनस के 36 30 माइनस के 30 फिर प्लस के 30 माइनस के 36 प्लस के 30 माइनस के 30 प्लस के 30 माइनस 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 के 36। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। फिर प्लस 9 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 9 2 जार 18 माइनस के 9 प्लस के 9 -9 18 -9 9 -9 9 2 जार 18 और माइनस के 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 0 0 0 -4 0 एंड 0 0 माइनस के 4 आएंगे आपके पास। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। फिर इन सब की हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, क्या आएगा आपका फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करो 22 माइनस के 36 प्लस के 18 एंड माइनस के 4। ऐसे ही बाकी सारे एलिमेंट आपने ऐड करने हैं। तो आपके पास क्या आएगा -21 प्लस 30 -9 प्लस 0 देन 21 -30 प्लस 9 प्लस 0। सेकंड देखो अब माइनस के 21 है प्लस के 30 माइनस के 9 एंड प्लस 0 22 माइनस के 36 22 माइनस के 36 प्लस के 18 एंड माइनस के 4 देन -21 प्लस 30 -9 प्लस 0। आगे बेटा ऐसे लिखोगे 21 माइनस 30 प्लस 9 प्लस 0 -21 प्लस 30 माइनस के 9 प्लस के 0 22 -36 प्लस 18 -4। ठीक है जी, जब इसको हम सोल्व करेंगे ना आगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 0 0 0 0 0 0। आप इनको माइनस करके देखना, ऐड सोल्यूशन करके देखना, तो विच इज इक्वल टू हमारा राइट हैंड साइड होगा, हैंस प्रूव्ड हो गया। अब जब ये चीज हमारी प्रूव होगी तो नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिसेस है इसका हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपने वही सेम लाइन द्वारा लिखनी है। नाउ फाइंड ए इनवर्स, हमें क्या करना है ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई, ये जो हमें गिवन है ना ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करो बेटा, इजी हो जाता है। ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4 × i इज इक्वल टू 0 बाय ए इनवर्स। तो बी हैव ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा देखो ए क्यूब इंटू ए इनवर्स माइनस ए 6a² इंटू ए इनवर्स प्लस 9a इंटू ए इनवर्स माइनस 4i इंटू ए इनवर्स विच इज इक्वल टू 0। 3/3 मैट्रिक्स के लिए ऐसा अगर हमें दिया हो तो बहुत ही आसान काम हमारा यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे मुश्किल काम नहीं रहता, बहुत ही आसान काम हमारा यहाँ पे बन जाता है। तो देखो ए को ए से करेंगे तो एक पावर कम होगी प्लस, यहाँ पे करेंगे तो 6a, यहाँ पर करेंगे तो a इंटू ए हमारे पास होता है 9 × i हो जाएगा।
माइनस, देखो ए इंटू ए इनवर्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, इस बात का आप ख्याल रखना जरूर कि ए इंटू ए जो है वो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। आइडेंटिटी को अगर ए से मल्टीप्लाई, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स आती है जिससे इसको मल्टीप्लाई, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। अब आगे देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस के 4a को उस तरफ ले जाओ तो यहाँ पे आपके पास देखो 4a इनवर्स क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 है। मैं इसको दूसरी तरफ लेके गया, बाकी किसी का साइन चेंज नहीं हुआ, बस 4a को प्लस का साइन लग गया। तो 4a इनवर्स वो आपके पास किसके इक्वल है, ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो पुट कर दो। ए स्क्वायर जो है वो हमारे पास कितना था, 6 माइनस 5, 5 माइनस 5, 6 इंटू माइनस के 5, 5 माइनस 5 इंटू 6, ठीक है, और माइनस 6 इंटू 2 माइनस 1, 1 माइनस 1, 2 1 माइनस के 1, 1 माइनस 1 एंड 2। फिर उसके बाद फर्दर आपके पास क्या आएगा, प्लस के 9 इंटू आई मैट्रिक्स है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको सोल्व कर लो, ठीक है, 4a इनवर्स विच इज इक्वल टू 6 माइनस 5, 5 माइनस 5, 6 माइनस 5, 5 माइनस 5 एंड 6। बेटा इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस का साइन बाहर रखो, माइनस के 12 प्लस के 6 माइनस के 6 प्लस के 6 माइनस के 12 प्लस के 6 माइनस 6 प्लस 6 माइनस के 12 प्लस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 9 0 0 0 9 0 एंड 0 0 9 आएगा हमारे पास, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब 4a इनवर्स वो किसके इक्वल आ जाएगा, सबको प्लस कर दो, 6 माइनस 12 प्लस 9 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0 देन 5 माइनस 6 प्लस 0 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0 6 माइनस 12 प्लस 9 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0। नेक्स्ट देख लो आपके पास क्या है, 5 माइनस के 6 प्लस 0 माइनस के 5 प्लस के 6 प्लस 0, ठीक है बेटा जी। और लास्ट में आपके पास क्या है, 6 माइनस 12 प्लस 9, ठीक है। अब ए इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है, वो क्या हो जाएगा, 1/4, ये नीचे आ गया ना 4, और ए इनवर्स इसको मत सोल्व करके आप लिख दो। सोल्व करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 1 माइनस का 1 देन 1 3 1 माइनस 1 प्लस का 1 एंड 3। ये आपके पास यहाँ पे मैट्रिसेस ए इनवर्स हमारा निकल गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ आ गए हैं तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की जो है वो नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है बेटा। बोलता है लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/3, मतलब एन आपके पास क्या है, 3/3। देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ठीक है बेटा। देखो अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए का कभी भी डिटर्मिनेंट निकालना हो, वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर जो है वो n-1 आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे n कितना था, ऑर्डर 3 था, सिंपल है, ट्रिक से चलो तो 3-1 विच इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्केयर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपकी क्या होगी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन बी आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। तो यही था इस क्वेश्चन में, ठीक है, इसको आपने याद रख लेना, ठीक है। करने को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, A11 A22 लिख के, बट नहीं, हम ऐसे ही करेंगे इसको, सिंपल जो चलता है काम वो सिंपल से ही चलना चाहिए। तो नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का,
वो है हमारे पास, बोलता है इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ए जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर कितना है, 2 है, ठीक है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकाल के बताना है। देखो कोई भी मैट्रिक्स बेटा जो है वो उसका, अगर मैं, मेरे पास मान लो कोई ए मैट्रिक्स है, कुछ भी है ना, 2 by 2 ऑर्डर किया है, कुछ भी है, ए बी सी डी है, अब उसका इनवर्स कब निकलेगा, जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। हमें एक चीज ये पता है कि ए इंटू ए इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। अब अगर मैं इन सब का डिटर्मिनेंट करूं, ठीक है, इन सब का डिटर्मिनेंट करूं, तो ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, सबका डिटर्मिनेंट करूं, तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, चाहे तो इसको ऐसे लिख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बोलता किसके इक्वल होगा, तो देखो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऑप्शन बी जो है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज जो है, ये लास्ट ही क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जैसे सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।